स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी, क्या है सिमिलरिटी लिखा रहेगा या ध्यान रखना एनालॉजी टेस्ट लिखा रहता है, किसी किसी पे क्वेश्चन किसी बुक में एनालॉजी लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा सिमिलरिटी, समानता या समरूपता लिखा रहता है, ठीक है, समानता या समरूपता, ये ध्यान में रखना। ये देखो इसको जानने के लिए ना तुम लोग को जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जीके का, जैसे कि लिख देगा कि थोड़ा सा समझना कि भारत ऐसे लिख देगा भारत इज टू दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, भारत नई दिल्ली, ठीक। अब तुम लोग से पूछ देगा, ठीक, कि भूटान, अब बताओ भूटान के आगे क्या होगा। तो जिस तरीके से संबंध से इसका इससे है उसी तरीके का संबंध इसमें भी बताना है ना। तो तुम लोगों से अगर पूछे, देखो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, तो भूटान की राजधानी क्या होती है, भूटान की राजधानी, तुम लोग ये देखो ये चीज़ें तुम लोगों को तो कम से कम याद होनी चाहिए। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, क्या है, थिम्पू। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। अच्छा पड़ोसी देश कितने हैं भाई, बता सकते हो तुम लोग, पड़ोसी देश है 7 ही है, 7, हाँ ठीक है 7। कौन कौन से भाई, पाकिस्तान, और उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद, अच्छा तुम लोग उसे अगर ये कह दें कि यार तो जीएस बता दे तुम लोग को, सुनो अगर हम ये कह दें कि सबसे लंबा सीमा रेखा किस देश का बनता है, भारत का, बट बांग्लादेश का। सबसे बड़ा सीमा रेखा किसका बनता है भारत के साथ, बांग्लादेश का। उसके बाद 2 नंबर पे चीन का, 3 नंबर पे पाकिस्तान का, 4 नंबर पे नेपाल का। जिससे कि ना समझ में आए तो ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, और ये याद रखना, ठीक है। बचपन में भी है, बस से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, सबसे बड़ा सीमा रेखा इसी का बनता है। उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, माने देखो ये एकदम का अवरोही क्रम, बड़े से छोटे क्रम में, अवरोही क्रम में है, ठीक है। उसके बाद नेपाल का, उसके बाद म्यांमार का, ठीक है, और उसके बाद भूटान, और उसके बाद अफगानिस्तान, ठीक है। देखो हम इसको बताने का मेरा मेन मकसद है कि तुम लोग का रीजनिंग का बेसिक चीज़ें क्लियर है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी क्या होती है, बोलो, ढाका। चीन की राजधानी बोलो भाई, बीजिंग। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। नेपाल का काठमांडू, ठीक है। म्यांमार का बताओ तो, म्यांमार का क्या है, कोई नहीं बताएगा, हम जानते हैं तुम लोग को। नेपिताओ, क्या है, नेपिताओ। भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। बातें समझ पा रहे हो क्या। ये श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा, श्रीलंका। भाई देखो ये तो मतलब कि ये लैंडलाइन वाला सीमा रेखा बनाते हैं ना, तो तटीय सीमा रेखा वाला अगर आ जाएगा, समुद्री सीमा रेखा, तो भाई कौन बनाता है, 2 देश है अभी हम लोग पड़ोसी देश तटीय, कौन कौन, श्रीलंका और अभी कौन है, मालदीव। श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा, और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ये देखो हमारा मेन मकसद ये है कि देखो जैसे भारत नई दिल्ली लिख दिया, इसमें से लिख दिया चीन, चीन का क्या हो जाएगा, बीजिंग। ये चीन वाला भी किसी न किसी पेपर में हमको लग रहा है कि पूछा था, अब जिसमें पूछा हो हमको नहीं ध्यान में है, लेकिन ये 4 शिफ्ट हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन चीन वाला किसी न किसी पेपर में था, ठीक है। तो जो जानता रहेगा वही ना बताएगा जी, नहीं जानता रहेगा तो एनालॉजी में कुछ है नहीं, समानता में कुछ है नहीं। एक का संबंध जिस प्रकार से दूसरे का है ना, उसी प्रकार से दूसरे का बताना है। बातें समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम कह दे, ध्यान रखना तुम लोगों से, जैसे कि कह दिया जाए कि असम, असम इस तरह लिख दे दिसपुर, क्या लिख दें, असम दिसपुर, ठीक है। तो तुम लोगों से पूछ दिया जाए मेघालय, मेघालय, ये कुछ समझ में आ रहा है? क्या है ये, है राजधानी है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। तो मेघालय की राजधानी क्या होगा, मिजोरम। मिजोरम राज्य है भाई, तू लोग काहे एकदम वो करने वाला है?
अरे मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग। ठीक है, देखो तो तुम लोग का पहला नंबर एक होमवर्क रहेगा भाई, बात समझो। राज्य का कम से कम तुम लोग क्या याद रखोगे? राजधानी और पड़ोसी देश के राजधानी। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जानते हो तो बोलो तो हम लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो तुम लोग लिख लोगे, ये कहीं पे भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी मिल जाएगा, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो क्या? जैसे कि देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जीएस का नॉलेज होना चाहिए। जीएस का नॉलेज जिसको रहेगा ना, वो ये बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें नियम बताने होते हैं, रूल्स बताने होते हैं। इसमें कोई रूल्स नहीं बताने होते हैं। जैसे कि और क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा है, देखो। ठीक है, जैसे कि अगर हम कह दें बैडमिंटन, कोर्ट। ठीक है, बोल दें इसे कोर्ट, तो बॉक्सिंग। बताओ तो क्या होता है बॉक्सिंग? है, बताओ। हाँ भाई, देखो जहाँ पे बैडमिंटन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। बैडमिंटन किस में होता है? कोर्ट में होता है। तो उसी तरह से बॉक्सिंग कहाँ होगा? रिंग में। जहाँ पे बॉक्सिंग लड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? रिंग। क्रिकेट कहाँ होता है? स्टेडियम में नहीं, पिच पे क्रिकेट होता है। क्रिकेट किस पे होता है? पिच पे खेला जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पिच पे क्रिकेट खेला, जब बॉक्सिंग होता है इस रिंग में। ठीक है, रेस कहाँ पे? रेस, दौड़ किस चीज़ पे होता है? ट्रैक। ट्रैक, रेस किस पे होता है? ट्रैक पे। ठीक है, टेनिस। टेनिस, तो बैडमिंटन वाला भी कोर्ट कहलाता है, टेनिस वाला भी क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। ठीक है, कुश्ती कहाँ पे होती है? अखाड़ा। हाँ, तो ये चीज़ों को समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना है, नहीं तो घबरा जाएगा भाई। जैसे गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा। उसी तरह भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैं? भालू के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैं? ऑप्शन में उसको भी भालू का बच्चा ही कहा जाता है, हिंदी में भालू का बच्चा ही कहोगे। ठीक है। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तितली। है? इल्ली। इल्ली। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? इल्ली कहा जाता है। ठीक है, कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला। पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला। तो ये देखो, ये सब तुम लोग जितना इसको लर्न करोगे ना। अच्छा, ये तुम लोगों के पास रीजनिंग की भी बुक है कि नहीं है? है ना? तो भाई रीजनिंग की बुक है तो तुम लोग एक काम करना, जिसके पास होगा, ऐसे बाकी तो हम तुम लोग को प्रोवाइड कराएंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो जितना होगा उतना तुम लोग करोगे ना, उतना मजा आएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी वो हम बताते रहेंगे तुम लोग को। जैसे कि ध्यान रखना, लोहार। लोहार का औजार क्या होता है? लोहार का, उसको अहरन कहा जाता है। क्या? उसका मेन औजार होता है जो अहरन कहा जाता है। उसी तरह से लेखक का मेन औजार क्या होगा? है लेखक। अच्छा, लोहार अहरन से काम करता है, तो लेखक किस चीज़ से काम करे? कलम से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलम। ये बातें समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? जैसे कि इसी तरह से हम बोल दें कि डॉक्टर किससे काम करता है? डॉक्टर के पास हमेशा क्या रहता है? बताओ तो। हाँ, उसको क्या कहा जाता है? आला को क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप कहा जाता है। जो आला होता है, जो हमेशा लगाए रहते हैं डॉक्टर, उसको क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो बढ़ई के पास क्या हो जाएगा? बढ़ई के पास आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? है? सब क्वेश्चन तुम लोग कल से बुक अपना जिसके पास रीजनिंग की बुक होगी वो लेकर आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है?
मीटर होता है ना जी। लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। तो द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? हम बता दिए द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में मापा जाता है? हाँ, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है। ये देखो, ये रीजनिंग के बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें तुम लोग खुद से जितना करोगे ना उतना आएगा। तुम लोग को रीजनिंग का चैप्टर में मेन पढ़ना है कैलेंडर, पासा, कथन, निष्कर्ष, ये सब मेन चैप्टर पढ़ना है। और वही चीज़ सीख जाओगे तो तुम लोग को पूरा सीरीज, श्रृंखला, रक्त संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन, ये सब तुम लोग आसानी से सीख जाओगे। हम तो रीजनिंग तुम लोग को 2-2 महीना में, तो 3-3 महीना में 2-2 बार, 3-3 बार पढ़ा देंगे। ये जान जाओ, रीजनिंग पढ़ने में टाइम नहीं लगता है, बशर्ते कि थोड़ा सा तुम लोग भी मेहनत करोगे तो। ठीक है। धारा का मात्रा, धारा किस में मापा जाता है जी? धारा किस में मापा जाता है? बताओ तो। धारा किस में मापा जाता है? एम्पियर में। किस में मापा जाता है? एम्पियर में। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, कोण, कोण किस में मापा जाता है? कोण, एंगल किस में मापा जाता है भाई? रेडियन में। किस में मापा जाता है? रेडियन में। तापमान, हाँ, डिग्री। अब देखो, डिग्री में मापा जाता है। अब डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये तापमान माप उनके अलग अलग मात्रक है, लेकिन मापा जाता है हमेशा डिग्री में। ठीक है। ठीक बात समझो। आयतन, आयतन किस में मापा जाता है? ये एक तरह से जीएस भी है, तुम लोग का एकदम ध्यान में रखना है। आयतन किस में मापा जाता है? आयतन लीटर में, लीटर में। ठीक है। धारा बता दिए ना। विभव, ये सब पढ़े होगे इंटर में यार। विभव किस में मापा जाता है? वोल्ट। किस में मापा जाता है? वोल्ट में। दाब किस में मापा जाता है? बोलो। पास्कल में। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है। चालकता का मात्रक क्या होता है? यूनिट। बोलो तो। ओम, ये सब लिख लेना, बहुत काम की चीजें है, बता रहे हैं तुम लोगों को, बात समझो ना। ज्योति तीव्रता, ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता किससे मापी जाती है? कैंडेला में। किस में मापी जाती है? कैंडेला में। इसका मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। बल का मात्रक, बल का मात्रक, देखो मात्रक भी बहुत पेपरों में बहुत बार ये जीएस में आ जाता है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है इस बार। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा मिटा के और सारी चीज़ें बता रहे हैं तुम लोगों को। पहले लिख लिए, लिख लिए कि नहीं? फोटो खींच रहे हो? चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो तुम लोग फोटो खींचते हो ना, देखो पेन चलाना चाहिए, जितना पेन चलाओगे ना उतना आएगा। अब जाते हैं तुम लोग ऐसे भी फोटो खींच के, वो पक्का है कि देखना है नहीं, वो ऐसे ही मोबाइल में पड़ा रह जाएगा। हम जानते हैं वैसे ही मोबाइल में पड़ा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो इस तरह से लिखोगे ना तो लिखने से ध्यान में आता है चीज़ें, और कुछ नहीं है। मोबाइल आजकल तो आधा मोबाइल और डिस्टर्ब करके लग रहा है कि देखो कहीं ना कहीं मोबाइल बहुत आसान भी किया है पढ़ाई, और कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब भी किया है। ये चीज़ें जान जाओ हमेशा। जैसे थोड़ा सा ध्यान देना, जो नाविकों का समूह होता है, नाविक को मतलब समझते हो? नाविकों का समूह का मतलब समझ रहे हो क्या कहलाता है? नाविकों का समूह, समूह को क्या कहा जाता है? जैसे समूह, समूह मतलब कि देखो ध्यान रखना, जब जहाज चलती है, जब शिप चलाए जाते हैं, शिप, तो शिप में जब जहाज में जो पानी वाली जहाज होती है ना समुद्र की, तो उसमें एक ड्राइवर नहीं होता है, कई लोग मिल के चलाते हैं। ठीक है। तो जो कई लोग मिल के जो चलाते हैं उनको, उनके समूह को क्या कहा जाता है? जैसे कि टीचरों के समूह कुछ कहा जाता होगा, ठीक है, कि अध्यापकों का समूह है। उसी तरह जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाने वाले हैं, उसमें जो नाव चलाने वाले सभी लोगों के समूह को क्या कहा जाएगा? क्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
क्रू कहा जाता है। नाविकों के समूह को क्या कहा जाता है? क्रू कहा जाता है। ठीक है, क्रू मेंबर्स, हमारे इतने क्रू मेंबर्स है, नहीं होता है, यानी कि 10-12 लोग जो है चला रहे हैं। प्लेन में भी ऐसे ही चलाया जाता है, बात समझ रहे हो, उन लोगों को भी क्रू कहा जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कि अंगूर के समूह को क्या कहा जाता है? जहाँ पे अंगूरों का समूह होता है, गुच्छा। अंगूरों का क्या होता है? गुच्छा होता है। ठीक है, अंगूरों का क्या होता है? गुच्छा। बात समझ रहे हो? सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है? सैनिकों का समूह, सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है? बटालियन, आर्मी कहा जाता है, आर्मी। ठीक है, जहाँ पे सैनिकों का समूह होता है क्या होता है? आर्मी। खिलाड़ियों के समूह को, खिलाड़ी के समूह को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। बातें समझ रहे हो? अच्छा, तीर्थ यात्रियों के समूह को, जहाँ पे तीर्थ यात्री जाते हैं बहुत ज़्यादा समूह में, तीर्थ यात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, बोलो। काफिला। क्या कहा जाता है? काफिला। ठीक है, तीर्थयात्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? काफिला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, फूलों के समूह को क्या कहा जाता है? फूल के समूह को गुलदस्ता। ठीक है, छात्रों के जहाँ समूह होगा उसको क्या कहा जाएगा? कक्षा। क्या कहा जाता है? जहाँ पे छात्रों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। बात समझ रहे हो ना? हाँ बोलो। केला के समूह को, केला का क्या कहता है? उसको क्या कहा जाता है? केले का यार, नहीं उसको केले के समूह, उसको पेड़ से जो बड़ा वाला निकलता है उसको क्या कहा जाता है? नहीं 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 नहीं, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ कहा जाता है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, तुम लोग को देश का भी राजधानी सब याद होना चाहिए। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? ये सब यूएसए की राजधानी क्या है? मतलब पूरी राजधानी, उनकी मुद्राएं, सब कुछ याद होनी चाहिए। कल तो तुम लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, कम से कम स्टेट और स्टेट की राजधानी और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब समझ रहे हो? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने अभी स्टेट है भारत के? भारत में कितने स्टेट है अभी? 75 स्टेट है, 28। और अरे बैल कहीं क्या तुम लोग एकदम से बेइज्जती करा देगा देगा हो तुम लोग। जीएस वेस नहीं पढ़ रहा है क्या तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ, दाब किससे मापा जाता है? जो दाब मापने वाली मशीन होती है उसको क्या कहा जाता है? बताओ तो। दाब, प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। दाब किससे मापी जाती है? ताप टेम्परेचर। टेम्परेचर किससे मापी जाती है? लिखा करो, थर्मामीटर से। ये तुम लोग जीएस का भी काम करेगा, ध्यान रखना, रीजनिंग का भी काम करेगा, थर्मामीटर। ठीक है, आर्द्रता, आयु में आर्द्रता यानी नमी ओमी के बारे में बता रहा है। आर्द्रता का मतलब क्या हो जाएगा? नमी। आर्द्रता किससे मापी जाती है बताओ? हाइग्रोमीटर। गुड, हाइग्रोमीटर। ठीक, आर्द्रता के बाद ध्यान में रखना तुम लोग, भूकंप मापने वाली मशीन का नाम क्या है बताओ तो? सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ। ठीक, उसके बाद हवा मापने वाली मशीन का नाम बताओ है? बताओ फटाफट। एनीमोमीटर। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, वजन मापने वाली मशीन का नाम क्या है? वजन बताओ तो, वजन किससे मापा जाता है? वजन किससे मापा जाता है?
अरे गधो तराजू से, वही मशीन है ना। हाँ, खिंचाव, खिंचाव किससे होता है बताओ, वही खिंचाव किससे मापा है? टीसोमीटर। ये सब लिख लो तुम लोग, देखो जीएस का भी काम करेगा, एक बात ध्यान में रखना है, टीसोमीटर, ठीक है। रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब समझते हो? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वाली मशीन का नाम क्या है मालूम है? कोनो डॉक्टर से भी पूछ दोगे तो लगभग नहीं बताएंगे, लगभग बता देते हैं। हाँ, स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर, तोड़ के बोलोगे तो बोल सकते हो, ठीक है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। इस तरह से बोलोगे तो बोल लोगे, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर भी थोड़ा बहुत नहीं बताया, एक बार पूछ दिए थे झोला छाप डॉक्टर से तो दिक्कत हो गया था। ओडोमीटर, अरे यार इससे क्या आवाज़ मापी जाती है? ओडोमीटर से क्या मापी जाती है? चाल, सॉरी, चाल मापी जाती है किससे? ओडोमीटर से, ठीक है, ओडोमीटर से, ठीक। मोटाई मापी जाएगी किस में? स्क्रू गेज से, ठीक है, स्क्रू गेज। लिख लिए तुम लोग? हो गया? एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, समरूपता। हाँ, उसी को देखो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बता सकते हो कोई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रिया की वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये सब तुम लोग देखो, ये बेसिक चीज़ है। अगर ये सब तुम लोग नहीं ध्यान में रखोगे ना तो फिर जान जाओगे कौन। अब बेसिक चीज़ें अगर इसमें ना रखोगे तो फिर ये जीएस में गलती होगा, रीजनिंग में गलती होगा, ठीक है। अगर दे देगा इसी तरह से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दे दिया, ऑस्ट्रेलिया का पूछ दिया, नहीं मालूम रहेगा तो घबरा जाओगे कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया का क्या होता है? ये राजधानी लिख दे रहा इधर, कैनबरा। क्या होता है? कैनबरा, ठीक है। बांग्लादेश बता ही दिए, भूटान बता। इराक की राजधानी क्या है बता सकते हो? इराक की क्या है बोलो? बगदाद। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है बताओ तो? तुम लोग नहीं पढ़ोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो। ओटावा, क्या है? ओटावा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया का जकार्ता है शायद। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, ठीक है। और बताओ, पुर्तगाल की राजधानी? पुर्तगाल। देखो ये एक तरीके से जान जाओ कि इसको पढ़ाने का कोई मतलब मकसद नहीं है, कोई इसमें कोई नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जितना जीएस टाइप पढ़ लोगे वही सही है, ठीक है। देखेंगे तो कल से तुम लोग अच्छा चैप्टर, जितने बढ़िया चैप्टर है ना रीजनिंग के, जैसे ब्लड लेसन, पासा, कैलेंडर, जो ठीक है, ये
क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा कुछ पहले इसी को हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बाद में जो है वर्बल नॉन वर्बल में जो भी चीज़ें बच जाएगी तो इसको कवर कर लिया जाएगा। बात तो समझ रहे हो ना। चीन की राजधानी क्या है बताओ तो। हाँ, चीन की अभी बताए थे, बीजिंग, ठीक है। पाकिस्तान का, रूस की राजधानी क्या है बताओ तो। हाँ, मॉस्को। जापान का है टोक्यो। ये सब नहीं याद रखोगे तो फिर क्या रह जाएगा यार। इटली की राजधानी बताओ, इटली की राजधानी क्या होगी। इटली की राजधानी रोम, ठीक है। इटली की राजधानी रोम। बस बहुत हो गया इतना। ग्रीस की राजधानी क्या हो जाएगी, एथेंस। एथेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन किया जाए अब, ठीक। मिटा दे इसको, इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कितना तो लोग कर रहे हो। इसमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटाए, अच्छा ये सब तुम लोग खुद से भी ये लर्न कर सकते हो। राजधानी तो नहीं करोगे, इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे। कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कोयला का संबंध दिया है इस तरह से उष्मा से, ठीक है। उष्मा, तो मोम का संबंध किससे हो जाएगा, मोम। ऑप्शन मोम से क्या मिलता है, कोयला से तो उष्मा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, मोमबत्ती होगा, ठीक है। फिर प्रकाश हो जाएगा और मधुमक्खी, प्रकाश और मधुमक्खी, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये जो लिखे है इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। भेंगा, आँख, ठीक है। तो निचोड़ना, हाथ, ठीक। जीभ है, कपड़ा, और क्या है, गला। पहला समझ में आया कि नहीं, क्या बोलोगे। मोम से, कोयला से उष्मा प्राप्त होती है। कोयला जब जलाओगे तो उससे गर्मी मतलब उष्मा प्राप्त होता है। तो मोम जलाओगे तो क्या होगा, तो प्रकाश होगा। देख लो तुम लोग, नहीं तो ऐसे मोमबत्ती करते रह जाओ, गलती हो जाएगा फट से, ठीक है। बात समझ पा रहे हो क्या। अब संबंध बहुत बढ़िया से तपस्वी, एकांत, ठीक है। तो घुसपैठिया, घुसपैठिया जानते हो क्या होता है, चोर, गोपनीयता, ठीक है। चोर, गोपनीयता, सेंधमार और दान देना लिखा है। बताओ तो। भेंगा, आँख, तो निचोड़ना, इसका मतलब समझ रहे हो। मैंने भेंगा का मतलब नहीं सकता है कि आँख से ही भेद देना, नहीं कहते कोई आँख से ही टकटकी लगा के देखना। तो निचोड़ना क्या हो जाएगा, निचोड़ा किससे जाता है, आँख से, मतलब भेंगा। बात तो समझ रहे हो। तो बट निचोड़ोगे तो हाथी से ना निचोड़ोगे, कपड़ा निचोड़े तो हाथ निचोड़ोगे किस चीज़ से, हाथ से। आँख से भेंगना मतलब आँख से एकदम देखना टकटकी लगा के एक ही निगाह पर। बात तो समझ रहे हो। तो देख लो, ये क्वेश्चन तो वही है, लेकिन तुम लोग निचोड़ना कपड़ा खाली दिमाग पर गया। ये नहीं कि निचोड़ना क्या है, हाथ से निचोड़ते हो ना। बात समझ रहे हो। तपस्वी कहाँ होते हैं, एकांत में। तो घुसपैठियों का क्या होता है जी, बताओ तो।
मैं तपस्वी एकांत में हमेशा होता है। तो घुसपैठिया का काम क्या होता है एक तरीके से देखा जाए तो? देखो, चोर होगा नहीं, ये क्या होते हैं? घुसपैठ, सेंध मार के क्या घुसना ही क्या कहलाता है? घुसपैठिया उसको कहा जाता है ना जो कहीं से सेंध मार के घुस जाए। सेंध मतलब समझते हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि चाय कप, ठीक, तो लिखा है तंबाकू, ठीक। ऑप्शन है पत्तियां, हुक्का, ठीक है, पत्तियां, हुक्का और जहर, सिगार है? बोलो फट से है? देखो, चाय किस में पिया जाता है? कप में। तो तंबाकू किस में पिया जाता है? सिगार। सिगार नहीं, सिगरेट जैसा होता है, उसमें भरा रहता है, मोटा मोटा सा होता है। और इतना तो मोटा होगा ही, हमको लग रहा है कि उतना मोटा। बहुत सारा जैसे है शौकीन बड़े बड़े लोग पीते हैं भाई। हुक्का भी हो सकता है, ठीक है, उसमें भी तंबाकू भरा जाता है, ठीक है, उसको भी जो भरा जाता है उसमें तंबाकू कहा जाता है। भरा जाता है, अलग से भरा जाता है। वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुक्का जानते हो क्या होता है? वो लंबा सा, वो पहले के पता नहीं कहीं देखोगे तो हुक्का जो है लंबा सा पाइप होता है, उसमें लग के गुड़गुड़ 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 करते रहते हैं, उसी को हुक्का कहते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा कि नहीं तुम लोगों को? देखो, तो इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है नहीं, समझना है और आंसर देना है। तो देखो, ये सब चैप्टर ऐसे चैप्टर है ना कि धड़ाधड़ खत्म होते जाएंगे एक एक दिन में। लेकिन कल से तुम लोग बढ़िया बढ़िया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करें। कल हो सकता है कि जल्दी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, कल जल्दी पढ़ाएं 7 बजे से तुम लोगों को। 7, 7:30 बजे से, सॉरी 7:30 बजे आ रहा है ना कि 8 बजे आ रहा है तुम लोग? 7:30 ना। और तो बस उसी समय हो सकता है कि पहला क्लास हम ही ले तुम लोगों का। हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लेंगे हम ही है। 6:2। अगर देखो, ये अंक वाला भी आता है इस तरह से 6:2, तो 8:2 क्या लिखेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन है 1, 3, 5 और 1, 3, 5, 7। बताओ इसमें से क्या होगा? अब तुम लोग कहोगे कि अरे यार 6 में से 4 घटा है, अब करो तो क्या हो जाएगा? बता सकते? हाँ, बता ही दो। है 3 कैसे? हाँ, 6 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। और 3 से 1 कम करेंगे, जैसे 6 का आधा किए तो 3, और 3 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? और 4 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? यार 3। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है? जैसे कि 3:27, तो 4 क्या होगा? देखो, ठीक है, तो 16 दिया है, 64 दिया है, 28 है, 36 दिया ही नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन के हिसाब से करो, इसीलिए तो ऑप्शन दे दिए। तुम लोगों को क्यूब याद है कि नहीं? अबे हो, तुम लोग को बोले थे कि कम से कम क्यूब 10 तक का याद होना चाहिए। तुम लोग को क्या होना चाहिए? 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्यूब जो है कम से कम 10 तक का याद होना चाहिए। समझे? ये क्यूब जो है कम से कम 10 तक का याद होना चाहिए। तो देखो, 3 का क्यूब 27 है ना, तो उसी तरह से 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कहानी खत्म है। समझे कि नहीं समझे तुम? जैसे कि 18:52, तो 12 क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन में है 34, 52, अरे 52 नहीं, 48, 70 है और
60 क्या होगा, कितना? अरे मारेंगे, उलट जाएगा तो लोग। हम्म, 34 हो गए। बताओ फट से। अच्छा, ये इसका है कि नहीं? अच्छा देखो, हम लोग देखेंगे तो 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 18 है 54 में से 2 कम करेंगे तो 52 आ जाएगा। उसी तरह इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती है 36 से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34 ना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह इसको, अच्छा इसको बताओ तुम लोग, ऑप्शन में ऑप्शन दे ही दिए हैं। कितना दिए हैं देख ले ऑप्शन। 8 9 लिखे हैं और 64, 16 25 और 20 और 36। हाँ, क्या कर रहे हो भाई? 25 कैसे बताओ? हाँ ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है। ठीक, उसी तरह ये 4 का क्यूब है, तो अगला में क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा, यानी क्या हो जाएगा? 25। समझ रहे हो? ये पूरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? कोई दिक्कत बताओ इसमें? है? देखो देखो, जैसे 8 है और ये 9 है, तो ये देख रहे कि 2 का क्यूब कितना हो रहा है? 8। तो अब ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब एक बढ़ा, एक का क्यूब हो रहा है 2 का और 3 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या है उसका स्क्वायर हो रहा है और जो उससे छोटी है उसका क्यूब हो रहा है। तो देखिए, तो ये 4 का क्यूब है, तो भाई एक बढ़ा के होगा ना, जैसे इसमें एक बढ़ा के हुआ था, तो 4 का क्यूब है तो इसमें क्या हो जाएगा? 5, और 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जैसे इसमें 2 का क्यूब हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ एक बढ़ा के, उसी तरह 4 का क्यूब हुआ, इसमें क्या हो जाएगा? एक बढ़ा के 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी बातें समझ पा रहे हो क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आएगा तो, नहीं आएगा तो बोलना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोर नहीं होना है, बोर होने लगोगे तो दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि 9 × 7 = 80। ठीक है, इसमें बताना है कि 48 50, ठीक है, 69 और 82। बताओ। 841 = 29। इसी तरह 289। बताओ इतना क्वेश्चन कहाँ पे? पहले वाले में कितना होगा? है? ठीक तो लिखे हैं यार, ठीक लिखे, ठीक तो लिखा 841। तुम लोग अगर वर्ग स्क्वायर स्क्वायर रूट तुम लोग इसीलिए बताए थे कि घन वर्ग ये सब याद रखना। देखो ये, अच्छा ये बताओ भाई क्या है? हाँ, क्या है 3 का स्क्वायर? देखो दो तरीके से, एक तो 9 का स्क्वायर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 कम कर लोगे तो 7 का स्क्वायर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा?
लिख ना सकते हो? 48 है तो हो गया, कहानी खत्म ना। कोई दिक्कत है यार? फट से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे ये 29 का स्क्वायर है, 841 क्या होता है? 29 का स्क्वायर होता है, तो 289 का किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तुम लोग को बोले थे कम से कम 30 तक का वर्ग और 10 तक का क्या याद होना चाहिए? क्यूब याद होना चाहिए, तब थोड़ा सा आराम से जो है रीजनिंग के सीरीज उरीज का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी भाई। ठीक है, ये बताओ तो बताओ फट से। इसका ऑप्शन सही लिखे है ना? 85, 28, 8, 8, 28, 27, 85, 28, 8, 64। नहीं है? अरे यार देखो, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब कितना? +1 हो जाएगा है? ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब और 4 का क्यूब हो प्लस क्या हो जाएगा? 1, 65 होना चाहिए ना। 3 का 29, 27, 1 का 28 और 3 का 29। अरे यार कुछ और देखो, कुछ और देखो। अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ और देखते हैं। 8 × 3 प्लस क्या हो जाएगा? 4 और 3 का 24, 4, 28 हो जाएगा। हाँ तो 27 × 3, अरे 3 से मल्टीप्लाई किए हो ना, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करके +4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 17 का 1, अरे 27, 81 + 4 कितना हो जाएगा? 85 ना हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? तो 85 है ऑप्शन में, तो हो गया, कहानी खत्म है। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई भी समस्या हो तो। एक और बता दो थोड़ा सा। 11:38, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? 13 × क्या होगा? ऑप्शन है 43, 44, ठीक है, 43, 44, ठीक, और 47 है और 46। बताओ तो है? तो 11 तियाँ 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38। तो 33 39 और 5 कितना हो जाएगा? 44। ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो? समझ पा रहे हो? देखो सुनो, हम बता रहे हैं, इसको तुम लोग थोड़ा सा खुद से भी करना है। किताब लेकर क्या करना है? खुद से करोगे तो मतलब उसमें गुणा भाग थोड़ा आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, पूछोगे, ठीक है, तब तुम लोग सीख पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे इसका ना, तो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि चलो एक रूल बता दें, एक नियम बता दें। तुम लोगों को कल से जो हम ना, सुनो, तुम लोग कल से हम पढ़ाएंगे, या तो घड़ी पढ़ाएंगे, कैलेंडर पढ़ाएंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, या थोड़ा सा बढ़िया पहले चैप्टर एक बार ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये सब पढ़ते रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी कोई समस्या नहीं ना है? चलो बस इतना रहने दिया जनाब, बहुत हो गया है। चलो बस, चलो ना, हाँ।